पढ़ने जा रहे हैं आज तालाब परितंत्र। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कल बताया था मैंने परितंत्र के बारे में, बताया था। परितंत्र बनने लगा आपसे, तो हम पढ़ने जा रहे हैं तालाब परितंत्र। देखिए, जो तालाब परितंत्र होता है यह एक स्थिर, साफ और स्वच्छ परितंत्र होता है। कैसा होता है? यह एक स्थिर, साफ और स्वच्छ परितंत्र होता है। ये जो तालाब होता है झील की तुलना में छोटा होता है। क्या होता है? झील क्या होती है? ज़्यादा बड़ी होती है। तालाब हमारा क्या होता है? छोटा होता है। और जो झील होती है वो क्या होती है? ज़्यादा गहरी होती है। जबकि जो हमारा तालाब होता है छोटा होता है, गहरा भी क्या होता है? कम होता है। तो जो तालाब परितंत्र होता है यह दो घटकों से मिलकर बना होता है। कितने घटकों से? पहला अजैविक घटक, दूसरा आपका जैविक घटक। पता ना आपको? अजैविक घटक और तो देखिए, अजैविक घटक के अंतर्गत आपके इसमें क्या आते हैं? कार्बनिक तत्व आते हैं और अकार्बनिक तत्व आते हैं। जैसे कार्बनिक में क्या आ जाएंगे आपके? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आपके अकार्बनिक में क्या आ जाएंगे? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सभी तत्व आ जाते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब हम बता रहे हैं आपको किसके बारे में? जैविक घटक के बारे में। किसके बारे में? तो जैविक घटक में आपके क्या क्या आते हैं? जैविक घटक में उत्पादक आते हैं, उपभोक्ता आते हैं और अपघटन करता आते हैं। तो देखिए, तालाब परितंत्र में के अंतर्गत जो है आपको जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक आपके पादप प्लवक होते हैं। क्या होते हैं? उत्पादक के अंतर्गत क्या आते हैं आपके? पादप प्लवक। यानी कि ये देख रहे हैं ना आपको, ये क्या आपके पादप प्लवक हैं। क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन, या फिर आते हैं माइक्रोफाइट्स। माइक्रोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो जल के अंदर, आधे जो होते हैं जल के अंदर रहते हैं, कुछ क्या होते हैं जल के ऊपर निकले रहते हैं, जो कुछ होते जल के सतह पर तैरते रहते हैं। बात समझ में आ रही है? बोलो। जैसे कि ट्रापा हो गया, बेलस नेरिया हो गया, है ना। ये सब आपके कैसे पौधे होते हैं? माइक्रोफाइट्स या पादप प्लवक कहते हैं। अब आते हैं हम किसमें? उपभोक्ता में। तो भोक्ता किसे कहते हैं? जो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? उत्पादक से प्राप्त करते हैं। तो देखिए, इसमें जो आपके उपभोक्ता होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो देखिए, तालाब परितंत्र में जो आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं उसके अंतर्गत समस्त शाकाहारी जीव आते हैं। कैसे जीव आते हैं? शाकाहारी जीव, जैसे युगलीना वगैरह। क्या आते हैं? क्या आते हैं? युगलीना। ये तालाब परितंत्र में भी जो आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं उसमें समस्त कैसे जीव आते हैं? शाकाहारी जीव आते हैं। कैसे जीव आते हैं? अब क्या आएगा आपका? द्वितीय उपभोक्ता। क्या आएगा? तो द्वितीय जो उपभोक्ता होते हैं वह प्राथमिक उपभोक्ता को क्या करते हैं? मारकर प्राप्त कर लेते। जैसे कि गेम मछली, जो मछलियां होती हैं युगलीना वगैरह को क्या कर लेती हैं? खा लेती हैं। तीसरा क्या आपका? देख रहे हैं ना, ये मेढक वगैरह, इसको कौन खा रहा? मछली खा रही है ना। अब तीसरा क्या आपका? तृतीय उपभोक्ता। तो तृतीय उपभोक्ता में क्या आते हैं? इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता दोनों को मारकर खा जाते। इसके अंतर बड़ी मछलियां आ रही, देख रहे हैं आप लोग। इसमें ये बड़ी मछली क्या कर रही है? छोटी मछलियों को खा रही है, मेढक को खा रही है। वह समझ में आ रही है? अगला क्या है आपका? अपघटन करता। क्या है? तो देखिए, अपघटन करता के अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत जीवाणु और कवक आते हैं। क्या आते हैं? जीवाणु और क्या आते हैं? तो जो क्या करते हैं, जो आपके उत्पादक होते हैं और जो उपभोक्ता होते हैं उनका जब वो क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं, तो उनके मृत कार्बनिक जटिल कार्बनिक पदार्थ को किसमें बदल देते हैं? कहने मतलब जो आपका ये अपघटन है यह एक अपचयी क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है? कैसी क्रिया होती है? जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों को किसमें बदल दिया जाता है? बात समझ में आ रही है? तो बन जाएगा, बोलो, बन जाएगा ना। तो लिखिएगा।